हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होती हैं। हमने टू मैट्रिसेस ली, ए बी। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी? इफ इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अगर ये मैट्रिक्स 2x2 की है तो ये मैट्रिक्स भी 2x2 की होनी चाहिए। ये अगर 2x3 की है तो ये भी 2x3 की होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ए मैट्रिक्स में जितने रो कॉलम्स हैं उतने ही बी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? ए मैट्रिक्स में जिस जगह पर जो एलिमेंट रखा हुआ है बी मैट्रिक्स में उसी जगह पर वो एलिमेंट उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स होगी, ये वाला एलिमेंट इसकी इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट ये इसकी इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसकी इक्वल होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट इसकी इक्वल होना चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे, आई फॉर ऑल एंड जे फॉर कॉलम। हमने ये एग्जाम्पल लिया, ये दोनों मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी इफ़ एंड ओनली इफ अगर ए 1 की इक्वल होगा और बी 2 की इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन मतलब दूसरी मैट्रिक्स में उसी जगह पर, जैसे ए यहाँ पर इस जगह पर है तो उस दूसरी मैट्रिक्स में उसी जगह पर वो एलिमेंट उसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए। सम करते हैं, ये मैट्रिसेस हमें इक्वल दी गई है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये मैट्रिसेस हमें इक्वल दी गई है तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई 7 की इक्वल हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 ही है, 2y जो है 4 की इक्वल हो जाएगा, 5 यहाँ पर 5 ही है। ये एलिमेंट्स तो इक्वल ही है। तो हमने ले लिया x प्लस वाई 7 की इक्वल है, 2y जो है वो 4 की इक्वल है, 2y 4 की इक्वल है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये कट हो जाएगा तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। x प्लस वाई में अब हम y की वैल्यू जो 2 है वो पुट कर देंगे, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। पहले वाला सम थोड़ा सा इजी था, अभी हम थोड़े से डिफिकल्ट सम को ट्राई करके देखते हैं। ये मैट्रिसेस हमें इक्वल दी गई है, हमने x और y फाइंड करने हैं। ये इक्वल दी गई है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई 6 की इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एक्स वाई जो है वो 8 की इक्वल हो जाएगा। ये हमने कैसे निकाला? कंपेयरिंग करके। अब यहाँ से हम x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x जो किसकी इक्वल हो जाएगा? 6 माइनस वाई। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको हम सेकंड लेते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। x की वैल्यू क्या है? 6 माइनस वाई, वाई वैसे का वैसा, ये 8, ये y अंदर चला जाएगा तो क्या आएगा? 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये उधर चले जाके वाई स्क्वायर, ये माइनस के 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब इस इक्वेशन को फैक्टर्स में तोड़ने के लिए हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर 6 बने और उनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। तो ऐसे कौन से दो नंबर हुए जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनेगा? वो हो जाएंगे 4 और 2, ये दो नंबर हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पे माइनस और प्लस का भी ध्यान रखना होता है। 4 + 2 6 हो गया और यहाँ पे -6 है। देखिए 4 + 2 करते हैं तो 6 हो गया, 4 × 2 करते हैं तो 8 हो गया। तो ये नंबर तो यहाँ के लिए परफेक्ट है। अब हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे -6 है, अगर मैं दोनों नंबर्स को नेगेटिव कर दूँ -4 और -2, तो अगर उनकी ऐड करेंगे तो वो -6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? -4y -2y + 8। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -4 × -2 तो वो 8 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इनको हम अलग कर लेंगे, y यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, ये -4 हो जाएगा। यहाँ पे -2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये y -4 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, y -4 y -4। अब ये इकट्ठा हो जाएंगे y -2 y -4 = 0। अब y -2 = 0 हो जाएगा तो y -4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 और 4।
अब y की 2 वैल्यूज़ आ रही है तो इसका मतलब x की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। x हमारे पास क्या है 6 माइनस वाई। तो जब when y इक्वल्स टू 2 है तो x कितना हुआ 6 माइनस 2, तो x हमारे पास कितना हुआ 4। और जब y हमारे पास 4 है तो x कितना हुआ 6 माइनस 4, x इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास कैसे वैल्यूज़ आ गई x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमें ये चेक करना हो ये हमारे आंसर सही है कि नहीं, तो जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो क्या थी, सेकंड इक्वेशन एक्स वाई इक्वल्स टू 8, इसमें आप फिल करके देख लें। x की वैल्यू हम 4 फिल कर देते हैं और y की वैल्यू हम 2 फिल कर देते हैं तो वो 8 आ गया, मतलब ये सही है। यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 फिल कर देते हैं और y की वैल्यू हम 4 फिल कर देते हैं तो वो 8 आ गया, तो ये सही है। इससे में ये श्योरिटी मिल जाती है कि हमने जो आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सम आ जाते हैं जो अलग अलग ऑर्डर्स के होते हैं, तो बस आप कोरस्पॉन्डिंग जो है वो एलिमेंट्स जो है वो इक्वल लेके चले और उस सम को सोल्व कर सकते हैं। ये 3x3 के मैट्रिक्स का सम है। ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दी गई है, हमने x y z a b c इन सभी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये सम देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वैसे ये सम बहुत ईजी है। हमने इसमें कुछ नहीं करना, हमने बस कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को जो इक्वल लेके चलेंगे, हमारी वैल्यूज़ अपने आप ही आती जाएंगी। तो बाय comparing we get फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 3 किसकी इक्वल हो जाएगा 0 की, z प्लस 4 किसकी इक्वल हो जाएगा 6 की, 2y माइनस 7 इसका इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 2 की, 4x x की वैल्यू तो यहाँ पर आ ही जाएगी तो इसके निकालने की जरूरत नहीं है, a माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3, यहाँ से आगे c की वैल्यू 2c माइनस 2 इक्वल टू 0, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से इजी आ जाएगी 3b इक्वल्स टू माइनस 21 और z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई जाएगी। तो इन इक्वेशन से हमारे पास x y z a b c सबकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 उधर चला जाएगा तो x क्या माइनस 3, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। z की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये 4 उधर चला गया तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। y के बाद में सोल्व करते हैं, a की वैल्यू यहाँ से सीधी आ जाएगी माइनस 3, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2, यहाँ से c की वैल्यू सीधी आ जाएगी 2c, ये माइनस 2 उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये c कितना हो जाएगा ये 2 डिवाइड 2, ये कट के 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू यहाँ सीधी आ जाएगी, ये 3 उधर चला जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 21/3, ये कट जाएगा 7 पे, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये 2y को हम इधर ले आएंगे, 3y माइनस 2y, ये 2 उधर चला जाएगा तो y हमारे पास कितना आ गया माइनस 5। इस सम की स्टेटमेंट में यहाँ पर 2c प्लस 2 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू ये वाला प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 2/2, तो यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो माइनस 1 आ जाएगी। जो ये मैट्रिक्स वाले सम्स होते हैं ना उनमें हमेशा माइनस प्लस की गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए सम को दोबारा चेक ज़रूर करना चाहिए।